कि उनका स्वास्थ्य अब उतना अच्छा नहीं रहा है। अब वो नीतीश कुमार नहीं है जो पहले हुआ करते थे। लालू जी के व्यक्तित्व को प्रमोट करने में नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि भाजपा हमेशा से ये चीज जानती है कि नीतीश कुमार ने अपने लंबे शासनकाल में सपोर्ट बेस बनाया है बिहार में। नमस्कार, मेरा नाम है वात्सल्य राय और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइन। और आज हम बात करेंगे बिहार की, बिहार में भी खास तौर पर नीतीश कुमार की। और इसीलिए हमने आमंत्रित किया है प्रशांत कुमार सिंह जी को। सीधे पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बिहार की राजधानी है। नीतीश कुमार का मूड भी ऐसे ही बताया जाता है कि उनके बारे में नीतीश कुमार के अलावा कोई उनके मूड मिजाज मौसम के बारे में, उनमें उनके मन में क्या चल रहा है, इसके बारे में कोई नीतीश कुमार के अलावा नहीं जानता। लोग नहीं जानते थे जब तक कि ये सूचना नहीं आई थी कि अमित शाह, नितिन नवीन, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर पटना जा रहे हैं। जैसे ही ये खबर आई कि अमित शाह जा रहे हैं पटना, उसी समय ये खबर भी आई कि नीतीश कुमार भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करेंगे। क्योंकि ये बात बहुत पहले से क्लियर थी कि नीतीश कुमार 2 टर्म से ज्यादा अपने किसी भी नेता को नहीं भेजते हैं राज्यसभा। लोग जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, वो लगातार अपनी समृद्धि यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, 23 तारीख से फिर 5वें चरण पे जा रहे हैं। इस्तीफा देंगे तो कब देंगे, क्योंकि 30 मार्च तक उनको एमएलसी है वो, तो उससे इस्तीफा देना है। क्योंकि ये 16 तारीख को चुने गए, 15 दिन का वक्त होता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बने रह सकते हैं थोड़ा आगे। 10 अप्रैल को उन्हें राज्यसभा का उनका कार्यकाल शुरू होगा, तो माना जा रहा है कि उसके पहले शायद वो इस्तीफा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, क्यों नहीं दे रहे, यही जानने के लिए हमने आमंत्रित किया है सर को। सर वैसे तो इंटरनल सिक्योरिटी, विदेश मामलों के भी एक्सपर्ट हैं, लेकिन क्योंकि बिहार में रहते हैं, बिहार की राजनीति में बहुत दिलचस्पी लेते हैं और बहुत ही गिने चुने लोगों में है जिन्होंने पहले ही बता दिया था, जो 2025 में चुनाव हुआ था उसके काफी पहले बता दिया था कि रिजल्ट 2010 जैसे आने वाला है, यानी एनडीए 200 से ज्यादा सीटें जीत रही है। उस समय प्रशांत किशोर का बड़ा शोर था, तेजस्वी यादव का बड़ा शोर था। तमाम सर्वे बता रहे थे कि नंबर 1 पर मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के लोगों की पसंद है तेजस्वी यादव, नंबर 2 पर है प्रशांत किशोर। लेकिन प्रशांत कुमार सिंह जी ने क्लियर बताया था कि बनेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए को 200 से ज्यादा सीट मिलेगी। लेकिन क्या सर आपको उम्मीद थी कि राज्यसभा चले जाएंगे नीतीश कुमार और इस तरह की सिचुएशन बनेगी? जी, इतनी जल्दी उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी जल्दी, लेकिन उम्मीद थी कि 1 साल के अंदर ही अगली, जैसे 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी। उसके बाद ये जरूर हमको मेरा अपना आकलन था कि 1 साल के अंदर यहां से वो छोड़ेंगे, क्योंकि उनका थोड़ा सा गिरता हुआ स्वास्थ्य चर्चा का विषय बना रहा है और इस कारण से उनको आज न कल ये डिसीजन लेना होगा। तो ऐसा तो लग रहा था, लेकिन इतनी जल्दी और इतनी अचानक होगा इसकी भनक नहीं थी, किसी को भी नहीं थी, कोई भी, मैं भी इस बात को आकलन नहीं कर पाया था। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि नीतीश कुमार जी ने जो अचानक फैसला लिया और राज्यसभा चुने गए, चले गए। अब उसमें टेक्निकल चीज है कि जब राज्यसभा सदस्यता का उनका गजट पब्लिश होगा, नोटिफिकेशन होगा, तो उस दिन से 14 दिन का ये रहता है कि दोनों में से कोई एक सदन से रिजाइन करना होता है। तो वो जब गजट प्रकाशित होगा तो उस दिन से उनको ये चीजें होंगी। लेकिन मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कोई जरूरी नहीं है। जैसे उड़ीसा में मुख्यमंत्री थे गिरिधर गोमांग, और लोकसभा में वाजपेयी जी के खिलाफ मतदान करने आ गए थे लोकसभा के सदस्य के रूप में। तो 6 महीना तक तो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं राज्यसभा सदस्य होने के बावजूद। तो इसमें मतलब इस तरह की संवैधानिक व्यवस्था है। अब ये डिसीजन लेना अब नीतीश जी को है कि वो मुख्यमंत्री पद कब छोड़ेंगे, इस महीना में छोड़ेंगे या अप्रैल में छोड़ेंगे। ज्यादातर लोगों का जो मानना है, जो भी पॉलिटिकल पंडित्स हैं बिहार में, उनका मैं देख रहा हूं कि सब लोग इसी ये पर हैं, जो परिस्थितियां जो बता रही हैं या जो गतिविधियां बता रही हैं, उसके अनुसार वो अप्रैल के प्रथम या सेकेंड वीक में स्टेप डाउन करेंगे। जी सर, आपने ये बताया कि 6 महीने तक रह सकते हैं, वो तो निश्चित तौर पर है, लेकिन 6 महीने तक रह सकने के लिए तो उनको राज्यसभा भेजा नहीं गया होगा। और आप जैसा बता रहे हैं कि तमाम सारे पॉलिटिकल पंडित, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि आप दूसरे पॉलिटिकल पंडित से गाइडेड नहीं है।
मैं समझना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा जी बिल्कुल सही सवाल है आपका इस विषय पर। देखिए, एक चीज है कि नीतीश कुमार जी को खुद को भी एहसास हो चुका है कि उनका स्वास्थ्य अब उतना अच्छा नहीं रहा है। अब वो नीतीश कुमार नहीं है जो पहले हुआ करते थे। तो शायद इस कारण अब वो छोड़ना चाहते हैं। लेकिन उनके साथ एक चीज ये भी है कि उनकी पार्टी का एक दबाव है उन पर, उनके समर्थकों का एक दबाव है उन पर कि वो एकदम से अपने लोगों से डिटैच नहीं हो जाए। और इस चीज को, इस भावना को उन्होंने पूरी तरह ध्यान में रखा है। और इसी भावना को भाजपा भी कदर कर रही है, उनकी इस भावना को। और यही कारण है कि वो फिर से जो पांचवा और अंतिम चरण है उनकी समृद्धि यात्रा का, 23 तारीख से और 26 तारीख तक, वो भी वो पूरा करेंगे। कि भाजपा हमेशा से ये चीज जानती है कि नीतीश कुमार ने अपने लंबे शासनकाल में सपोर्ट बेस बनाया है बिहार में। और वो जो बहुत भावनात्मक रूप से नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े हुए हैं लोग, और नीतीश कुमार जी की लीगेसी को भाजपा अपने साथ जोड़ना चाहती है। ये बात सही है कि भाजपा ने खुद भी सोशल इंजीनियरिंग किया है। भाजपा ने सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ा है, सभी जातियों को। आप राज्यसभा देखिए या जो भी उनका मंत्रिमंडल देखिए बिहार में, या लोकसभा के सदस्य देखिए, सभी तरह से उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। लेकिन फिर भी अभी एक चीज स्पष्ट है कि जो नीतीश कुमार जी का बनाया हुआ ग्राउंड है, उसको भाजपा अगर नाराज कर दे तो भाजपा कहीं की नहीं रहेगी, ये एहसास भाजपा को है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी के लीगेसी को भाजपा खोना नहीं चाहती है, उनके भावनाओं को सम्मान देना चाहती है। तो क्या संकेत, क्या समझा जाए कि अब जेडीयू बीजेपी है, नीतीश कुमार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ही नेता मान लिया जाए उनको, या जेडीयू की कोई अलग अपनी आइडेंटिटी भी है, रहेगी? आगे क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें एक बात स्पष्ट रूप से कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी के बेटे को एक तरह से जनता दल यू और यहां तक कि उसमें भाजपा का भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो सकता है सहयोग, कि उनके बेटे को ये लोग राजनीति में लाए हैं इस भावना से कि नीतीश कुमार जी के जाने से जो एक वर्ग को सदमा लगा है। क्योंकि उन्होंने अति पिछड़ा समाज जो है बिहार में काफी संख्या में है, हमको लगता है कि 30 से 35% तक है। तो वो महिला वर्ग और गैर यादव ओबीसी, इन सब चीजों में काफी अच्छी पकड़, काफी अच्छी ये है सिंपैथी है नीतीश कुमार जी के प्रति। वो चीज लूज न हो, उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक निराशा का भाव उत्पन्न न हो, इसके लिए नीतीश कुमार जी के बेटे को राजनीति में लाया गया। और ये जो चीजें हैं, तो भाजपा भी इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से है सम्मिलित। और इसीलिए नीतीश कुमार जी के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में भी मुख्यमंत्री जो बनेगा वो नीतीश कुमार जी के सहमति से ही बनेगा, यानी उनका से चलेगा। वो उनका जो कहा, मतलब जो उनकी जो भावना होगी उसका कदर किया जाएगा। और आगे भी बिहार सरकार या बिहार की राजनीति को वो प्रभावित करते रहेंगे। ये सारी चीजें भी कही जा रही है। अब उन सब चीजों को देखते हुए भाजपा एक चीज ये भी चाह रही है कि हमारे सवर्ण वोटर भी खिसके नहीं, इधर उधर जाए नहीं। इसलिए नितिन नवीन को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक उस तरह का काम किया गया है कि बैलेंस बना रहे। सर, आपने 2-3 बातें कही और मैं भी आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि नीतीश कुमार अलग है, निशांत कुमार अलग है। निशांत कुमार बेटे जरूर है नीतीश कुमार के, लेकिन लगता नहीं कि नीतीश कुमार के 2-4-5% भी निशांत कुमार हो पाएंगे। एक तो उनकी एज पहले बताई गई थी कि 50 साल के हैं, फिर अचानक बताया गया, क्लैरिफाई किया गया कि नहीं, वो 44 साल के हैं। लेकिन जिस तरह उनको जेडीयू ज्वाइन कराया गया, उस समय नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे और संजय झा एक तरीके से उनके हाथ में रिमोट था निशांत का, जिस तरह दिखाया गया। तो निशांत कुमार नीतीश कुमार को रिप्लेस कर पाएंगे ऐसी उम्मीद न तो जनता को है, न शायद नीतीश कुमार को है। हाँ, निशांत बेटे हैं उनके, अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई है। अब नीतीश कुमार जी की पत्नी भी नहीं है, यानी निशांत की मां भी नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर एक लगाव जरूर नीतीश कुमार को होगा। 2 साल से निशांत कैमरों के सामने आ रहे हैं या मीडिया उनको दिखा रहा है,
वो प्रोजेक्शन उनका लंबे टाइम से चल रहा था, लेकिन वो रिप्लेस कर पाएंगे नीतीश को, मुझे लगता नहीं। दूसरे 3 चेहरे, बड़े चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनमें एक गृह मंत्री अमित शाह है, दूसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं जिनके साथ बड़ी अच्छी ट्यूनिंग बताई जाती है, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट नहीं किया था, सम्राट चौधरी, जिन्होंने एक जमाने में कहा था कि वो तब मुरैठा खोलेंगे जब नीतीश कुमार को हटा देंगे। तीसरे नितिन नवीन, जिनके बारे में आपने बताया कि सवर्ण वोटर्स को अपने साथ रखने के लिए बीजेपी ले आई है। तो उसमें 2 बड़े नेता हैं, जिसमें अमित शाह साहब वो डिसाइड करने वाले हैं कि बिहार में क्या होने जा रहा है, या नीतीश कुमार की पकड़ बरकरार रहेगी। जैसा मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या नीतीश कुमार वर्चुअली जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए क्या बीजेपी हो गए हैं, या उनकी अपनी आइडेंटिटी है कि नीतीश कुमार जी जो ये जनता दल परिवार से अलग हुए थे, यानी उस टाइम जो बिखरा हुआ था वीपी सिंह के टाइम में जो जनता दल बनी थी, तो उसके बाद इन्होंने समता पार्टी बनाया था। तो उसमें सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी, जो पहले कांग्रेस में थे, उस निर्दलीय एक बार विधायक जीते, बाद में कांग्रेस में थे, बाद में ये समता पार्टी से जुड़े, तो लौ कुश एक आधार बना नीतीश कुमार का। लौ मतलब कुर्मी जाति और कुश मतलब कुशवाहा कोयरी जाति। तो ये शकुनी चौधरी, तो उस टाइम से एक दबाव भी रहा है नीतीश कुमार के ऊपर कि अब लौ का साथ कुश ने दिया तो कुश का साथ लौ देंगे। तो एक तरह की वो चीजें भी है। तो उस हिसाब से लोग भी देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी को आशीर्वाद देंगे नीतीश कुमार जी, ये भी मान के चला जा रहा है। अब वैसे भाजपा जो भी डिसीजन लेगी उसमें निश्चित रूप से ये दिखाने की कोशिश करेगी भाजपा कि वो नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से ही ये हुआ है, चाहे जो भी बने। भाजपा कभी कभी चौंकाने वाले फैसला भी लेती है, और ये भी बात सही है कि भाजपा के अंदर सब लोग सम्राट चौधरी के नाम पर राजी हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये कोई भी फैसला हो सकता है, उसके बारे में बहुत कुछ गेस करना बहुत आसान चीज नहीं है, ये चीजें हैं। अब एक चीज और आपने सवाल किया था कि आगे चलकर जनता दल एग्जिस्टेंस में रह जाएगी क्या। मुझे भी नहीं लगता है कि जनता दल आगे चलकर अपने अस्तित्व में रह जाएगी, क्योंकि निशांत कुमार ने आपने सही भी कहा कि वो दम नहीं है जो नीतीश कुमार जी में था। और धीरे धीरे जब नीतीश कुमार जी यहाँ से बिहार की राजनीति से हटेंगे, केंद्र में जाकर बैठेंगे, और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी गिर रहा है, तो उस हिसाब से लोग उनको भूलने लगेंगे, और जो एक वर्तमान जो तत्कालिक राजनीति है वहां से वो अलग रहेंगे। तो धीरे धीरे उनकी पार्टी भी अप्रासंगिक होगी, और वो पार्टी मोटा मोटी आप मान कर चले कि वो भाजपा का ही अंग बनेगी, आज नहीं तो कल। और यही शायद भाजपा की लंबी रणनीति रही है कि नीतीश कुमार जी की पूरी लीगेसी को अपने साथ आत्मसात करना है। जी, दरअसल नीतीश कुमार के बहुत पुराने दोस्त हैं। जो आंदोलन हुआ था जेपी जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती बताई जाती है कि उसी दौर की है, यानी 50 साल पुरानी दोस्ती है। और लालू प्रसाद यादव ने कई बार कहा है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। लोग कहते हैं कि आज स्थिति यह है कि कभी बत्ती जलती है कभी बुझती है, मतलब एंटीना कभी सिग्नल पकड़ता है नहीं पकड़ता है, लेकिन राजनीति को नीतीश कुमार नहीं भूले हैं। और ये कहा जाता है कि वो जिसके साथ होते हैं उसको बड़ा सतर्क रहना पड़ता है कि नीतीश कुमार कब तक उसके साथ हैं और कब पलटी मार देंगे। तो मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं कि क्या ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, मुख्यमंत्री की कुर्सी वो छोड़ने वाले हैं, अब वो केंद्र में ही बैठेंगे, या कोई और कलामंडी, कोई और पलटी जिसके लिए उनका नाम पलटू राम कहलाता है, कोई तरकश में तीर बाकी है? क्योंकि जेडीयू के लिए उन्होंने चुनाव चिन्ह भी तीर ही चुना था कि कब तीर कहां से निकल के कहां पहुंच जाए, वो स्थिति बाकी है या ये फाइनल इनिंग की तरफ बढ़ गए? अब ये मेरा तो मानना है कि अब फाइनल इनिंग की तरफ है, अब वो इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, ऐसी पूरी संभावना है। और जो लालू जी कहते हैं वो कई और कारण थे। कारण ये था कि उस परिवार में जिस लालू जी को खड़ा करने में नीतीश कुमार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। चौधरी चरण सिंह के टाइम से ही लालू जी को काफी प्रमोट कर रहे थे नीतीश कुमार, बिहार की राजनीति में काफी 1980 के दशक में लालू जी के व्यक्तित्व को प्रमोट करने में नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो उनका अपना परिवारवाद इतना हावी हो गया कि नीतीश कुमार जी यहां तक कि सीएम आवास में जाने के बाद
व्यक्तिगत रूप से बहुत उपेक्षित महसूस करते थे। ये यहाँ तक स्थिति आ चुकी थी, ये ऐसा लगता था कि वो लालू जी के मतलब एक बहुत साधारण कार्यकर्ता है, लालू जी के कंटेम्प्रोरी, उनके समकालीन या उनके एक घनिष्ठ मित्र मंडली में नहीं रहे हैं या उनके बराबर के चीज नहीं रहे हैं। जब तक नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में है, भले वो राज्यसभा में बैठे, लेकिन कंट्रोल वही करेंगे। सर, आपने हमें वक्त दिया, इतनी सारी बातें नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति के बारे में बताई, बहुत शुक्रिया आपका। सभी देखने वालों को भी शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।